डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फार्माकोलॉजी में वो था कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसकी इंट्रोडक्शन, इसके जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, कोज हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कैंसर है, कैंसर का हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे, को क्या ट्रीटमेंट है कैंसर का, जिससे हम लोग जो हमारी बॉडी में अब नॉर्मल सेल्स हैं उनको हम लोग किल कर सके, या अब नॉर्मल जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को हम लोग इनहिबिट कर सके। उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। जो फर्स्ट है हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज्ड है। जो हम लोग इसका ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो है हमारी स्टेजेस। जैसे जो हमारा कैंसर है, कैंसर में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इनिशियल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लास्ट स्टेज होती है। जो हमारा ट्रीटमेंट है कैंसर का वो हम लोग स्टार्ट करते, पहले हम लोग चेक करते प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन जो हम लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें फर्स्ट वन हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट द गोल ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू कंप्लीटली रिमूव द कैंसर फ्रॉम योर बॉडी। जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट जो इनिशियल स्टेज है उसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं, जब जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसकी इनिशियल जो हम लोग स्टेज बोल देते हैं इसको, कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में, कि इसका जो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम लोग कंप्लीटली जो रिमूव कर देते हैं कैंसर को हमारी बॉडी से, या हम लोग कह सकते हैं इसको किल और ऑल कैंसर सेल। द गोल of a primary treatment is to completely remove the cancer from your body or kill all cancer cell। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है हमारा, हम जो हमारा कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल है उनको हमें कंप्लीटली रिमूव करना है हमारी बॉडी में से। द कैंसर ट्रीट कैन बी एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, एनी कैंसर ट्रीटमेंट, कोई भी जो हमारा कैंसर ट्रीटमेंट जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हमारी बॉडी में से जितने भी जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनको कंप्लीटली बॉडी में से रिमूव कर देना या उनको किल कर देना उन कैंसर सेल्स को, वो हमारा कहलाता है फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको हम शॉर्ट में लिख देती मैं यहाँ पर, किल ऑल कैंसर सेल्स या फिर रिमूव ऑल कैंसर सेल्स फ्रॉम योर बॉडी। जो रिमूव करना है रिमूव ऑल कैंसर सेल फ्रॉम योर बॉडी, कि जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनमें को रिमूव कर देना, या किल ऑल कैंसर सेल्स।
उसके बाद है हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में क्या है कि इसका मेन गोल क्या है, द गोल ऑफ एडजुवेंट ट्रीटमेंट या फिर एडजुवेंट जो थेरेपी है, द गोल ऑफ एडजुवेंट थेरेपी इज टू किल एनी कैंसर सेल। जो हमारे जो कैंसर सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल रिमेन रह गए प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, जो भी हमारी बॉडी में सेल्स रिमेनिंग रह जाते हैं कैंसर सेल्स, उनको किल करना। The goal of adjuvant therapy is to kill any cancer cells that may remaining, जो रिमेनिंग रह जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करते टाइम। कुछ हमारे बॉडी में सेल्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली किल नहीं होते, वो क्या है, अगर हम उनको दोबारा किल नहीं करते सेल्स को, तो वो आगे फर्दर ग्रो कर लेते हैं। जब ग्रोथ कर लेंगे, ग्रोथ करने से क्या है, फिर वो जो हमारे स्टेज कैंसर है वो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है। कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम लोग अगर प्रॉपरली इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेते, या प्रॉपरली हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो हमारे सेल्स हैं कैंसर सेल्स, उनको ट्रीट नहीं करते, तो उनको किल नहीं करते, तो वो दोबारा वो वापस जो है डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, जिससे दोबारा हमारे जो बॉडी में कैंसर होने की चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जब हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट लेते हैं, किल करते हैं कैंसर सेल को, तो हम दोबारा फिर सेकंड स्टेप लेते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में हम लोग जो हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम कुछ जो सेल्स हैं वो रिमेनिंग रह जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको किल करते हैं, वो है हमारा एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एंड थर्ड वन इज पैलिएटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा पैलिएटिव ट्रीटमेंट। इन पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या है कि मे हेल्प टू रिलीव साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट और साइन ऑफ, जो हमारे साइन और सिम्टम्स कॉज्ड बाय द कैंसर, कॉज्ड बाय द कैंसर इटसेल्फ। जो हमारा जो कैंसर के टाइम जो भी हमारे हमने साइड इफेक्ट रह जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट करते टाइम जो भी हमारे साइड इफेक्ट साइन एंड सिम्टम्स रह जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको ट्रीट करना। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है ये, इसमें हम लोग जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी हो जाता है, उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप लेते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं ट्रीटमेंट के टाइम, या फिर अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स जो कैंसर के रिगार्डिंग हमें शो होता है पेशेंट की बॉडी में, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आगे फर्दर जो हम लोग ऑप्शंस लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनको हम लोग जो साइन एंड सिम्टम्स हैं या जो हमारा जो भी इफेक्ट हमारी बॉडी में कैंसर के रिगार्डिंग शो हो रहे हैं, उसको हम लोग जो मेथड्स हैं कैंसर के, जैसे सर्जरी, रेडिएशंस, कीमोथेरेपी, उसके साथ उनको हम लोग रिमूव करते हैं बॉडी में से, ताकि जो हमारी बॉडी है वो कैंसर फ्री हो सके और जो हम लोग आगे जो है वो हमारी बॉडी में कोई भी अबनॉर्मैलिटीज जो है सेल्स में वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है, ये थी हमारी 3 स्टेजेस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट,
जिसमें हम लोग फर्स्टली स्टेप में रिमूव करते हैं कैंसर सेल को हमारी बॉडी में से, या फिर उनको कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं। नेक्स्ट है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में क्या है कि जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्टेज में उसका ट्रीटमेंट किया था, अगर उसमें से कोई 1%, 2%, 1 या 2 जो सेल्स बच गए अगर बाय चांस, तो उसमें जो हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट में उसको किल कर देते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली ग्रोथ सेल्स की, कैंसर सेल्स की ना हो सके। नेक्स्ट है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो हमारे में हेल्प रिलीव साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कैंसर। जो अगर ट्रीटमेंट के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स हमारे कैंसर के अगर में भी हमें शो होते हैं हमारे बॉडी में, तो उसमें हम लोग क्या है, बाद में हम लोग कीमोथेरेपी के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, बोन मैरो ट्रीटमेंट थेरेपी के थ्रू, या फिर हम लोग जो है सर्जरी के थ्रू उनको रिमूव कर सकते हैं। ये थी हमारी स्टेजेस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूडेड। ये हमने स्टेजेस बताई थी, अब हम लोग इसकी जो ऑप्शंस कैसे जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं। कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूडेड। जो कैंसर ट्रीटमेंट में उसमें क्या क्या ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन, हम लोग जब कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं उसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, सर्जरी। फर्स्ट वन जो हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है कैंसर में वो है सर्जरी। सर्जरी में क्या है, जैसे ट्यूमर्स है, ब्रेन ट्यूमर है, अगर किसी को पेशेंट्स को कैंसर है तो हम क्या करते हैं, जो ब्रेन ट्यूमर है वो रिमूव कर देते हैं बाय सर्जरी। एंड जो कैंसर टिश्यूज हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, ताकि जो हमारे बॉडी में ट्यूमर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है या फिर कोई अदर ट्यूमर्स है, उनको जब हम रिमूव कर देंगे हमारी बॉडी में से सर्जरी के टाइम, और जो टिश्यूज हैं कैंसर के टिश्यूज उनको भी रिमूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स थे उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, वो किल हो जाएंगे प्रॉपरली। अगर बाय चांस इसमें हमारा कोई भी एक जो अगर कोई भी हमारा एनी सेल इसमें रिमेनिंग रह जाता है, तो उससे हमारे जो है बॉडी में रिपीटली जो है वो कैंसर सेल डेवलप हो सकते हैं। सर्जरी में क्या है, हम लोग करेंगे ट्यूमर्स आर रिमूव्ड बाय सर्जरी। ट्यूमर्स आर रिमूव्ड बाय सर्जरी, जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, जो है न्यूज़ में भी देखते हैं
कि जो मेनली जो लोग हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर्स। अब जो सर्जरी, ट्यूमर सर्जरी है या फिर कैंसर टिश्यूज़ को जब हम लोग उन्हें रिमूव करवाते हैं अपनी बॉडी में से, तो उसके अंदर हमें बहुत सी जो है बहुत सी ऐसी जो बातों का ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम, सर्जरी के टाइम, कि जैसे पेशेंट्स के हेड के जो हेयर्स हैं उनको रिमूव कराना उनकी बॉडी में से, के जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करना। उनका मेन जो गोल क्या होता है इनको हेयर्स को रिमूव करने का, कि उसमें कोई भी एनी डस्ट पार्टिकल्स ना आ सके, उनकी बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में ना लग सके, जिसके कारण उसमें जो है उसकी बॉडी में जो ट्रीटमेंट में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और जो सेल्स हैं वो वापस ग्रो ना हो सके। अब सर्जरी में हम लोग जो पार्ट है हमारा ट्यूमर उसको ही रिमूव करवा देते हैं, रिमूव बाय सर्जरी, और जो कैंसर सेल्स है उनको ही रिमूव करवा देते हैं, जिससे जो हमारा कैंसर है उसका जो डेवलपमेंट है वो क्लोज हो जाती है। सेकंड जो हमारा है पार्ट, सेकंड जो मेथड है वो है, हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिएशंस। रेडिएशंस में हम लोग एक्सरे रेज, और जो है हमारे पास जो टिश्यूज है, जो कैंसर टिश्यूज एक्सपोज्ड एक्सरे रेज जो डिस्ट्रॉय करती हैं सेल्स को। रेडिएशन में हम लोग एक्सरे रेज का यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और जब डिस्ट्रॉय कर देती हैं उससे जो आगे हमारी इसमें जो रेडिएशंस हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, जो हमारे सिर्फ जो कैंसर सेल्स हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करेंगी, जो नियर जो सराउंडिंग्स हमारे पास अदर सेल्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी। एक्सरेज हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है कि जो कीमोथेरेपी में हम लोग मेडिसिन से यूज करते हैं वो है हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन। जो एंटीबायोटिक हम लोग जो एंटी कैंसर ड्रग्स इसमें यूज करते हैं कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स जब हम लोग यूज करते हैं तो उनका मेन गोल क्या होता है, जो हमारे बॉडी में अब नॉर्मल या फिर जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना, स्टॉप सेल डिविजन्स कैंसर सेल्स बाय जो है इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस हो रही है हमारी बॉडी में सेल्स की, उनको स्टॉप करना। जो हम लोग कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डोज उनकी होती है, जो हम लोग यूज करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज होंगी। एंटी कैंसर जो ड्रग्स है वो यूज होती हैं। ये एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं इसमें क्या है
ये क्या करती है हमारी बॉडी में जाकर स्टॉप सेल डिविजन्स ऑफ कैंसर सेल बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस ऑफ सेल। जो डीएनए सिंथेसिस है हमारी, उसमें जो सेल डिविजन्स हो रही है, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो रही है, उनको स्टॉप करना, और स्टॉप करके उसकी जो है वहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जब हम लोग स्टॉप कर देते हैं, उनकी इफेक्ट बंद हो जाता है, जिससे जो है हमारी कैंसर है उसका ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब ये बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है, इसका हम लोग ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है। हम इसका भी कोई कीमोथेरेपी या उस जो फिर रेडिएशन के थ्रू इसका भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो बोन मैरो का हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का कीमोथेरेपिस्ट के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपेंसिव होता है। इसलिए डॉक्टर से यही सुजेस्ट करते हैं मेनली कि जब भी किसी को बोन मैरो का कैंसर हो तो उसको वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेनी चाहिए, वो बोन मैरो अपनी चेंज करवा लेनी चाहिए। अब बोन मैरो क्या फ्लूइड होता है हमारे जो है बोन्स में, जो हमारे बोन्स को के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब बोन मैरोस का जब भी हमारे जो है कैंसर होता है तो उसमें हम लोग जो है बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। किसी जो भी डोनर होता है उससे हम लोग बोन मैरो ले लेते हैं। वो बोन मैरो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली सेटअप होती है, अगर प्रॉपरली वो सेट हो जाते हैं, फिर ही हम उसका जो डोनर की बोन मैरो वो लेते हैं। अगर वो नहीं मैच होती तो वो हमारी जो बोन मैरो है वो हम और कोई जो है उसकी रिप्लेस में हम लोग देखते हैं कि कौन सी बोन मैरो हमारी जो है बॉडी में वो फिट होगी। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी हम लोग जो सिर्फ जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है उसमें जो सेल्स होंगे उनको किल कर देते हैं, बट उनको किल करने के लिए जो उनकी ग्रोथ को हम लोग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट यूज करते हैं बोन मैरो का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए जो है हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेथड यूज करते हैं, जिससे बोन मैरो चेंज हो जाती है, डोनर की हम लोग ले लेते हैं, जिससे जो कैंसर सेल्स है वो अपने हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि जैसे जो हमारे ल्यूकीमिया के थ्रू, जैसे बेंजीन हमने स्टडी किया था कॉज कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के थ्रू, ओकेजनल जो इंडस्ट्री के थ्रू जो बेंजीन वगैरह, जो नाइट्रोबेंजीन हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं, वो एयर के थ्रू ह्यूमंस की बॉडी में भी एंटर हो जाती है। उसके कारण जो है ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर होता है। अब इम्यूनोथेरेपी में क्या है, हम लोग जो है इनकी जो है पावर है, इम्यूनोथेरेपी देकर हम लोग जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो पावर है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। बिकॉज क्योंकि वो जो हमारे एंटी कैंसर सेल, जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उनसे फाइट कर सके और हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर स्ट्रॉन्ग होगा इम्यून सिस्टम तो ही जो हमारी बॉडी में अब जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो जाते हैं उनको, उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकता है और हमारी जो बॉडी है वो कैंसर फ्री हो सकती है, उसमें से जो कैंसर है वो रिमूव हो सकते हैं। और जो इम्यूनोथेरेपी में हम लोग जो है
जैसे विटामिन का यूज़ करेंगे, अगर विटामिन ए और विटामिन सी का अगर प्रॉपरली यूज़ करेंगे अपनी डाइट में, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक्स देते हैं जी। एंटीबायोटिक्स के यूज से हमारा हम लोग जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में क्या हम लोग यूज करते हैं कि जब भी जो अगर किसी हार्मोन में हमारा कैंसर हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हार्मोन्स में हमारे कैंसर्स हो जाते हैं तो उससे हम उस पार्ट को कट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, आप लोगों ने कहीं अपने आसपास जहाँ रिलेटिव्स में भी देखा होगा कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर वो ट्रीट नहीं हो पाता, हमें फर्स्ट या सेकंड स्टेज में नहीं पता चलता, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस जिस एरिया में ब्रेस्ट कैंसर है, जिस ब्रेस्ट में, उसको कट कर देते हैं। कट करके उसकी जो है उनको जो उसकी सेक्रेशंस है जो है वो बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे उसके सेक्रेशंस को तो वहाँ पर जो सेल्स हैं कैंसर सेल्स उनकी ग्रोथ होती रहती है। अगर हम लोग जो उस पार्ट को कट करके वहाँ पर ब्लॉकेज कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसके सेक्रेशंस को, तो हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर समटाइम्स क्या होता है कि वो कैंसर सेल रिमूव करने के बाद फिर 15-20 साल के बाद फिर वो जो है कैंसर सेल्स डिवेल्प होने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है जो पेशेंट है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको फिर कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। हार्मोन में हम लोग जो पार्ट है जिसमें कैंसर है उसको कट कर देते हैं हमारी बॉडी में से, और वहाँ पर ब्लॉकेज कर देते हैं, जिससे जो कैंसर सेल्स हैं वो वापस जो है वो ग्रो ना कर सके और वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाए। ये था हमारा ट्रीटमेंट कि कौन कौन से मेथड्स हैं कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए, वो हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन कैंसर के बारे में कि क्या होता है कैंसर ट्रीटमेंट, कोज, साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग्स यूज होती हैं इसके ट्रीटमेंट में, एंटी कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।